the introduction of both Jaguar and Land Rover, Range Rover brands in India. Now, as circumstances have it, the two brands are owned by Tata Motors. ये थी 2008 की सबसे आइकॉनिक डील, जब रतन टाटा की लीडरशिप में टाटा मोटर्स ने जगुआर और लैंड रोवर को $2.3 बिलियन में खरीद लिया था। उस समय कई मीडिया आउटलेट्स ने भारत का मजाक बनाया था और बोला था, एक ऑटो रिक्शा और नमक बनाने वाली कंपनी इस लग्जरी ब्रिटिश ब्रांड को कैसे संभालेगी। लेकिन नतीजा ये हुआ कि टाटा की ओनरशिप में लैंड रोवर ने इवोक, वेलर और रेंज रोवर स्पोर्ट जैसे कई नए और सुपरहिट मॉडल लॉन्च किए। तो आइए जानते हैं इस रेंज रोवर का ब्रिटेन से इंडिया आने तक का सफर। आपको जान के हैरानी होगी कि इस कार को गंदे औजारों और कीचड़ से सने शिकारी कुत्तों को ढोने के लिए बनाया गया था। इसके शुरुआती मॉडल्स में ना तो कोई आलीशान कारपेट था और ना ही ईबनी की कोई महंगी लकड़ी। इसके इंटीरियर में थी प्लास्टिक की सीटें और फर्श पर बिछा था एक मोटा रबर का मैट, जिसे गंदा होने पर आप इसे गार्डन वाले पाइप से भी आसानी से धो सकते थे, क्योंकि इसे बनाया ही किसानों के लिए गया था। रेंज रोवर को बनाने वाले इंजीनियरों का सपना था कि एक किसान इसी गाड़ी से खेतों में आए, काम करे और शाम को इसी गाड़ी से शहर के किसी बड़े इवेंट को अटेंड करे और उसे किसी दूसरी कार की जरूरत ही ना पड़े। रेंज रोवर की कहानी सिर्फ एक कार की कहानी नहीं है, ये है दुनिया की पहली लग्जरी ऑफ रोड एसयूवी की कहानी। इसके पीछे है ब्रिटेन की रोवर कंपनी, जो कभी साइकिल बनाती थी। धीरे धीरे कंपनी ने मोटरसाइकिल और फिर कारों को बनाना शुरू किया। वर्ल्ड वॉर II खत्म होने के 3 साल बाद यानी 1948 में रोवर कंपनी ने लैंड रोवर सीरीज फर्स्ट को लॉन्च किया, जिसको बनाया गया था किसानों के लिए और ब्रिटिश आर्मी के लिए, ताकि वे कठिन इलाकों में भी सामान को आसानी से ऊपर नीचे ला सकें। धीरे धीरे लैंड रोवर अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के टफ टेरेन में यूज होने लगी, लेकिन लोग ऑफ रोडिंग के साथ साथ लग्जरी फील भी चाहते थे। कंपनी ने इस बात को समझा और तैयार किया एक सीक्रेट प्लान। लैंड रोवर ने अमेरिकी कंपनी जीप और फोर्ड को टक्कर देने के लिए 1960 में एक नकली कंपनी वेलर रजिस्टर करवाई। अब यहाँ वेलर का मतलब होता है छुपाना। अब मजेदार बात ये थी, ये नाम इसलिए चुना गया क्योंकि लैंड रोवर के अक्षरों वाली स्टैंप फैक्ट्री में पहले से ही पड़ी थी और इन्हीं अक्षरों को आगे पीछे करके वेलर शब्द बनाया गया। इस सीक्रेट मिशन के पूरा होते ही कंपनी ने 1970 में लॉन्च कर दी पहली रेंज रोवर क्लासिक। इसका डिजाइन इतना शानदार था कि इसे पेरिस के लुवरे म्यूजियम में दिखाया गया। रेंज रोवर ऐसा सम्मान पाने वाली पहली कार बनी। अब यहाँ नाम आता है चार्ल्स स्पेंसर किंग का, जो रेंज रोवर के चीफ डिजाइनर थे। इन्हें फादर ऑफ रेंज रोवर भी बोला जाता है, लेकिन रियलिटी में रेंज रोवर एक टीम की मेहनत थी, जिसमें थे गार्डन बेसफोर्ड, जिन्होंने रेंज रोवर की इंजीनियरिंग और डेवलपमेंट को देखा और उसे समय के साथ अपडेट भी किया। इसमें दूसरा बड़ा नाम था डेविड पेज का। इन्होंने ही रेंज रोवर का पहला इंटीरियर और एक्सटीरियर डिजाइन तैयार किया था। अब इस 2 दरवाजे वाले रेंज रोवर का डिजाइन इतना सफल रहा कि लगभग 25 वर्षों तक उसमें कोई बदलाव ही नहीं किया गया। बाद में स्विट्जरलैंड के एक कार डिजाइनर पीटर मोंटेवर्डी ने खुद से इस गाड़ी को काटा और उसे 4 दरवाजों वाली लग्जरी मॉडल में बदल दिया और यहीं से 1981 का ऑफिशियल 4 दरवाजों वाला मॉडल लॉन्च हुआ। अब ये साबित करने के लिए कि ये सिर्फ एक दिखावे की गाड़ी नहीं है, शुरुआती रेंज रोवर से दुनिया के कई खतरनाक सफर तय करवाए गए, जिसमें पहला था 1972 का द डैरियन गैप। पनामा और कोलंबिया के बीच का डैरियन गैप दुनिया का सबसे खतरनाक दलदली और जंगली इलाकों वाला माना जाता है। 1972 में ब्रिटिश सेना के एक मिशन में 2 रेंज रोवर गाड़ियों ने इस पूरे इलाके को पार कर इतिहास रच दिया। रेंज रोवर का दूसरा चैलेंज था 1980 का द कैमल ट्रॉफी, जो दुनिया की सबसे कठिन ऑफ रोड एडवेंचर प्रतियोगिताओं में से एक है। इसे ही 4x4 का ओलंपिक्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये ब्राजील के डेंस अमेजन रेन फॉरेस्ट में होती थी। यहाँ भी रेंज रोवर सफल रही। अब इन सभी में सबसे नया चैलेंज था 2018 का, जो चाइना के तियानमन माउंटेन में परफॉर्म किया गया, जिसे द ड्रैगन चैलेंज बोला गया। यहाँ थी 99 खतरनाक मोड़ वाली सड़कें और 999 खौफनाक सीढ़ियाँ, वो भी 45 डिग्री के एंगल पर। रेंज रोवर ने इस चैलेंज को पूरा करके ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक सड़कों की रानी नहीं है, बल्कि नामुमकिन को मुमकिन कर देने वाली मशीन है। इसके पीछे है उसकी 50 सालों की सस्पेंशन टेक्नोलॉजी और टेरेन रिस्पॉन्स सॉफ्टवेयर की ताकत। अब यही देखा देखी में चाइना की चेरी कंपनी ने 2026 में फ्रीलैंडर 8 को लॉन्च करा, जो पूरी तरीके से लैंड रोवर के डिफेंडर मॉडल से इंस्पायर है। आइए अब जानते हैं इसकी ओनरशिप की कहानी। समय के साथ
रेंज रोवर की ओनरशिप अलग अलग हाथों में गई और आखिरकार ब्रिटेन की यह लग्जरी गाड़ी भारत की शान बनी। बात है 1994 की, जब मजदूरों की हड़तालों और गवर्नमेंट मिसमैनेजमेंट की वजह से कंपनी भारी कर्ज में डूब गई। जर्मन कंपनी BMW ने इस मौके का फायदा उठाया और लैंड रोवर को खरीद लिया। यहाँ BMW का मकसद रेंज रोवर की बेहतरीन 4x4 ऑफ रोड टेक्नोलॉजी और सस्पेंशन मॉडल को सीखना था। जैसे ही BMW का काम निकला, उसने रेंज रोवर को एक घाटे का सौदा बताकर अमेरिकी कंपनी फोर्ड को बेच दिया। सन 2000 में खरीदी गई ये कंपनी 2008 में ही ग्रेट डिप्रेशन का शिकार हो गई। फोर्ड कंपनी खुद बैंकरप्ट होने के कगार पे पहुंच गई। आखिरकार 2008 में इतिहास के पन्नों ने ऐसी करवट ली जिसने पूरी दुनिया के ऑटोमोबाइल बाजार को चौंका दिया। जब रतन टाटा की ओनरशिप में टाटा मोटर्स ने जगुआर और लैंड रोवर को 2.3 बिलियन डॉलर्स में खरीद लिया। जो रेंज रोवर पिछले 50 सालों से सिर्फ ब्रिटेन में बनती थी, 2024 में टाटा मोटर्स ने पहली बार इसे पुणे में असेंबल करना शुरू कर दिया। जिस देश ने कभी भारत पर राज किया था, आज उसी देश की सबसे लग्जरी और रॉयल कार रेंज रोवर पर एक भारतीय कंपनी का राज है। तो आइए अब जानते हैं कैसे रेंज रोवर ने पॉलिटिकल और ग्लैमर वर्ल्ड को कैप्चर किया। क्वीन एलिजाबेथ II और ब्रिटिश रॉयल फैमिलीज सालों तक रेंज रोवर का यूज करते रहे हैं। इससे दुनिया को एक मैसेज गया है कि ये सिर्फ एक लग्जरी गाड़ी नहीं है, बल्कि एक भरोसेमंद और सम्मानजनक गाड़ी भी है। इसके बाद कई देशों के टॉप लीडर्स के लिए रेंज रोवर के स्पेशल बुलेट रेजिस्टेंट आर्मर्ड मॉडल्स लॉन्च किए गए, जैसे ब्रिटेन के एक्स प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन और ऋषि सुनक। इन दोनों के ही सिक्योरिटी कॉन्वे में रेंज रोवर सेंटिनल का यूज किया गया था। अपने पहले टेन्योर में भी नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में इसी रेंज रोवर सेंटिनल का यूज किया गया था। किम जोंग उन को भी कई बार रेंज रोवर L322 में देखा गया है और आज भी भारत में कई बिजनेसमैन और बड़े सेलिब्रिटीज इसे अपना पसंदीदा SUV मानते हैं। ये एक गाड़ी जो ब्रिटिश खेतों से निकली, जिसने बैंकरप्ट होने का दर्द भी झेला और फिर भारत के भरोसे पंख लगा करके आसमान को छू लिया। रतन टाटा ने यह साबित कर दिया कि अगर आपके पास सही विजन हो और कभी ना हार मानने वाला जज्बा हो, तो आप हर रास्ते को फतह कर सकते हैं। तो ये था रेंज रोवर का मिट्टी से महलों तक का सफर, एक आम से खास होने की जिद। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।